गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे लिए आपका जो क्लास है वो दशमक की है। दशमक मतलब डेसाइल। और डेसाइल जो होता है एक्चुअल में हमने आपकी चतुर्थक, दशमक, शतमक, है ना, इन सब के लिए बोला था कि थ्योरी हम क्लास में करा देंगे, लेकिन आप थोड़ी सी परिभाषा आप देख लें इसकी। तो दशमक क्या कहलाता है या डेसाइल? आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे 9 बिंदु जो आंकड़ों को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कि प्रत्येक भाग में आवृत्तियों की संख्या जो है वो समान रहे, दशमक कहलाती है। ठीक है, तो दशमक को हम देखेंगे कि जो हमारी दशमक है भाई, जो हम अभी जैसे हमने क्या निकाला, क्वार्टाइल, चतुर्थक निकाले, वैसे ही में दशमक में करना होता है। दशमक जो होता है हमने आपको बताया था, जो निकालना है दशमक मतलब 10, तो ये D1 क्योंकि डेसाइल है इसलिए D1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, D9 तक। एक कम होता है, एक है ना, तो अपन D1 से D9 तक। तो देखो ये लिखा है ना, पैमाने पर 9 बिंदु। कितने बिंदु की बात कर रहे हैं भाई? 9 पॉइंट। तो ये 9 इसीलिए कहा जाता है कि जो D1 से D9 तक होता है। पर आंकड़ों को इस प्रकार से वो बराबर भागों में विभाजित करते, 10 बराबर भागों में कि आवृत्ति कैसी हो जाए, समान हो जाए, वो दशमक कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, D1 ऐसे D2, D3, D9 तक n+1/10, क्योंकि 10 क्या है आपका दशमक, इसलिए अपन 10 से डिवाइड करेंगे डेसाइल के लिए। अब n+1 ये कहाँ पर होगा आपका, खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी, मतलब इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में होगा n+1। बाकी कंटिन्यूस के लिए वही n/10 लिखेंगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको स्टैटिक्स में प्रॉब्लम होगी तो फॉर्मूले आप भूलेंगे, क्योंकि तो स्टार्टिंग है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सही तरीका है कि आप एक अलग से फॉर्मूले की कॉपी बना लें और प्रैक्टिस में डाल लें। एक कोई क्वेश्चन लेके उससे हर चीज़ निकाल लें, M, X, S, Z, HM, GM, D, Q, सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट है, निम्न श्रेणी से D2 तथा D5 की गणना कीजिए। कैलकुलेट D2 एंड D5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो जब व्यक्तिगत श्रेणी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में उसको जमा लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में इसको अपन अवरोही क्रम में जमा लेंगे, बढ़ती हुई क्रम में। तो इसको अपन यहाँ टेबल लेते हैं। सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर चाहो तो आप क्रमांक दे दो। ठीक है, यहाँ पर आप x लिख दो, जो भी दिए हैं आउट पर डिजिट। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गए आपके। अब अपन लिख देंगे हमारे पास डिजिट। तो इनको बढ़ती हुई क्रम में, सबसे पहले छोटा वाले लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, 10 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर 10 से बड़ा कौन सा है, 20 लिख देंगे। इस तरीके से इसको बढ़ती हुई क्रम में हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, फिर 40, फिर आपका 45 50 55 56 59 57 67 70 और 70। ये है, ठीक, ये आपके हो गए x। अब देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, D2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D2 इक्वल टू 2 बाहर n+1/10। ये करेंगे तो 2 n कितने हैं, 10 डिजिट है, 10 + 1/10। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 और 11, 11 दूनी 22 भागित 10
तो कितना आ जाएगा 2.2 पद। इसको n+1/10 क्या लिखेंगे, TH आइटम। आपको हम पहले ये बता चुके हैं, ये TH आइटम मतलब पद, जैसे 6 आया तो 6वां पद है ना, 5वां पद, इस टाइप से वही लिख दिया अपन ने। तो अब इसको कैसे लिखना अपन, देखो 2 तो पूरा है लेकिन 0.2 भी है, तो यहाँ लिखेंगे अपन दूसरा पद या द्वितीय पद। दूसरा पद प्लस 2 तो पूरा है यहाँ पर 0.2 और जो आपका आंसर है वो कैसा है, आपका दूसरे और तीसरे के बीच में है। कहाँ पर, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, इस टाइप से। तो हम दूसरा पद देख लेंगे। दूसरा पद कितना है आपका, दूसरा पद ये है, कितना है 20 प्लस 0.2 ब्रैकेट में। तीसरा पद कितना है 25, दूसरा पद कितना माइनस कर देंगे 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 प्लस 0.2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 5 दूनी 10, तो D2 बराबर आएगा 21। D2 बराबर कितना आएगा 21। तो एक तो आपको एक चीज़ दे दी हमने, D2 कितना है 21 आ गया। अब हमें क्या निकालना है D5, तो हमें यहाँ पर D5 निकाल लेंगे। D5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में n+1/10, दशमलव डेसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब 5 n कितने हैं आपके 10 प्लस 1 भागे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10 और 11 5 55, 55 भागे 10, तो कितना आएगा आपका 5.5 पद, मतलब TH आइटम। ठीक, अब 5 तो पूरा है यहाँ पर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद प्लस 0.5 ब्रैकेट में लिखेंगे 6वां पद, मतलब आपका जो आंसर है 5 और 6 के बीच में है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 6वां पद माइनस 5वां पद, मतलब 5th आइटम प्लस 0.5 ब्रैकेट में 6 आइटम माइनस 5th आइटम। ठीक है, ऐसे लिखना अपन के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 5वां पद देखेंगे अपन, 5th पर कौन है ये वाला 45 45, तो 45 प्लस 0.5 6वें नंबर पे कौन सा है ये वाला है 50, तो कितना आएगा 50 माइनस 5वां कितना है 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस 0.5 ब्रैकेट में 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 प्लस 2.5, तो D5 इक्वल टू 47.5। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो वन चेक कर लेते हैं आंसर, सॉरी आंसर यहाँ दिया नहीं है। ठीक है, बाकी आंसर आ गया आपका, मैंने चेक कर लिया यहाँ बुक में। तो देखेंगे आप दोनों आंसर आ गए, बिल्कुल सिंपल है, डेसाइल निकालना, ऐसे ही अपन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आंकड़ों से चौथा दशमलव D4 ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट 4th डेसाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। X दिया है, F दिया, एक कौन सी श्रेणी है डिस्क्रीट सीरीज है, व्यक्ति खंडित श्रेणी है। ठीक है, तो खंडित में अपन कैसे निकालते हैं, तो ये तो आपको पता ही है
कि खंडित में मतलब जहाँ भी n+1 वाले फॉर्मूले का CF तो चाहिए पड़ेगी हमें। तो यहाँ सबसे पहले हम CF बनाएं, मतलब XF लिख के CF बनाना है। X लिखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर F लिखेंगे और फिर CF बनाएंगे। CF, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं X 3 8 12, 3 8 12, 17 19 23, 17 19 23, ऐप में 4 6 11, 4 6 11, 19 20 26, 19 20 26। CF बना लेंगे हम इसका, तो कितना आ जाएगा 4, 4 में 6 प्लस किए तो कितना आ गया 10, 10 में 11 प्लस किए तो कितने आ गए 21, 21 में 19 प्लस किए तो कितने आ गए 40, 40 में 20 प्लस किए तो कितने आ गए 60, 60 में 26 प्लस किए तो कितने आ गए 86। ये आपका CF बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है? एक पॉइंट आपको छूट गया यार। यहाँ पर एक और है, इसको हम बढ़ा देते हैं 28, X में 28 है और F में 14 है, तो यहाँ पर हमें सुधारना पड़ेगा ना। जो आपका X है यहाँ पर हम लिख देंगे कितना है 28 और यहाँ पर कितना है 14, तो 86 में 14 प्लस किए तो कितने आ गए 100। ऐप का टोटल कितना आ जाएगा 100, ये आपको पता है। अब हमें यहाँ पर निकालेंगे कौन सा चाहिए हम अपन को D4, तो यहाँ लिखेंगे D4 इक्वल टू, तो क्या होगा 4 ब्रैकेट में n+1/10, तो 4 ब्रैकेट में क्या लिखना है n कितना है आपका 100 है ना। यहाँ पर क्या आएगा खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में n मतलब f का टोटल होता है, तो 100 + 1 भागे 10, तो कितने 100 सॉरी 10 आएगा, यहाँ पर 100 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप डिवाइड कर देंगे, तो 101 101 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो 400, 404 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40.4, जो CF में देखे जाते हैं। CF में देखे जाते हैं, ठीक है। तो CF में देखेंगे हम यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे किस में व्याप्त पर से 40 से तो बड़ा ही 40.4, तो यहाँ पर 60 में देखे जाते हैं जो 60 में व्याप्त है। ठीक है, कहाँ पर है 60 में। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 40वां पद प्लस 0.5, ठीक है, सॉरी 0.4 है, कितना आ जाएगा 0.4, ब्रैकेट में लिखेंगे 40 के बाद क्या आता है 41, तो यहाँ लिखेंगे अपन 41वां पद माइनस 40वां पद। अब पद से मतलब है कि वो CF में देखते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका 40वां पद है जो व्याप्त है वो किस में है, इसमें 60 वाले के, 60 के सामने देखें कितना है 40 भी यही है 41 भी यही है, तो 40 भी कितना मानेंगे अपन 19, 40 एक्चुअल में वो 40.4 है, ठीक है, और प्लस 0.4, 41वां कितना है 19 ही है,
ठीक है, कितना है 19, और 40वां कितना है आपका, वो भी 19 है, लिख देंगे 19। 40 भी 60 के अंदर है, 41 मतलब 4.4 भी 60 के अंदर है, और 41 भी 60 के अंदर है, तो दोनों का कितना आएगा 19 19। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 19 प्लस 0.4 और ब्रैकेट में 0। अब 0 का इसमें 0.4 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 19। D4 जो है वो कितना आएगा आपका 19 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी खंडित श्रेणी। अब हमें क्या देखना है, कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी की बात करेंगे। हमारी व्यक्तिगत श्रेणी हो गई, खंडित श्रेणी हो गई, अब ये कौन सी सतत श्रेणी। तो यहाँ पर देखेंगे हम सतत श्रेणी में क्या है क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों से छठ व 10 ज्ञात कीजिए। हमने बोला D1 से D9 तक निकलते हैं। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, एक दो चीजें पूछ ली जाती हैं। क्लास इंटरवल दिया है, आवृत्ति दी है, हम वर्ग यहाँ पर टेबल बना लेंगे एक। भाई आप लोग हेडिंग डाल लिया करो, किस चीज की गणना करें, यहाँ पर लिख लेना आप दशमलव की गणना, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग। 0 से 3, 3 से 6, 6 3 3 का नहीं, फिर बढ़ गया यार, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 3, 3 से 6, फिर क्या है 6 से 12, 6 से 12, 12 से 20, 12 से 20 और 20 से 24। यहाँ पर अंतर अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो 20 से 24। अब हम लिखेंगे एफ कितना 5 11 26, एफ है आपकी 5 11 26, 5 11 26, 21 7, 21 7। हम CF लेंगे यहाँ पर, CF, तो CF देखेंगे जरा कितना है, बनाना पड़ेगा। तो 5 में हम 11 प्लस करेंगे कितना आएगा 16, 16 में हम 26 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 में हम 21 प्लस करेंगे कितना आएगा 63, 63 में 7 प्लस करेंगे तो 70। F का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 70, F का टोटल हमारे पास 70 है। अब यहाँ पर हमें चाहिए कौन सा है D6, तो D6 इक्वल टू 6n/10 प्लस 1 कंटिन्यूस सीरीज में अलग कर देते हैं, तो क्या आएगा n/10 मतलब 6n/10। तो यहाँ पर n मतलब f का टोटल, तो कितना आएगा 6 ब्रैकेट में 70 70, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, तो 6 से 8 42, 420 भागे 10, 0 0 कैंसिल, मतलब 42 है ना। पद TH आइटम जो CF में देखे जाते हैं, कहाँ पर CF में देखे जाते हैं। तो देखो 42 व पद कहाँ पर है अपन देख लेते हैं, इसमें जी है 42, ठीक, इसी के अंदर है। इसके सामने ये क्या है F, और ये क्या करना ना L1 और L2। अब हम बड़ा वाला फॉर्मूला जैसे M में लगाते थे, तो यहाँ पर D6 इक्वल टू हम लिखेंगे L1 प्लस D6 माइनस C, ऊपर वाला क्या कहलाता है जिसमें व्याप्त है उसके ऊपर वाला C, D6 माइनस C अपॉन F इंटू I। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अपन लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे L1 कितना है, ये लिखा 6 प्लस D6 अपन ने कितना निकाला था 42 माइनस C कितना है 16, ये लिखा है C भागत F देखेंगे हम F कितना है 26 इंटू I कितना है, इन दोनों का अंतर 6 का अंतर है भाई। यहाँ पर
बराबर 6 प्लस 42, 16 में से 42 में से 16 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 26 है ना, भागित 26 गुणित गए 6। 26 से 26 एक बार 6 का गुणा होगा, मतलब हमारे पास कितना आएगा 6 प्लस 6। तो यहाँ पर D6 जो है वो 12 आ जाएगा। 6 दूनी 6 और 6 12। तो D6 कितना आ रहा आपका 12। तो ये भी आपका सही हो गया क्वेश्चन। तो देखें, आपको हमने व्यक्तिगत, खंडित, सतत, श्रेणी तीनों करा दिए। अब आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। कल मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ।